हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बेबी ऑब्जेक्टिव जेडेड के में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यह 2021 में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों, यह वीडियो थ्योरी है और इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी 2010 और 2022 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे दोस्तों, उसको हम पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वीडियो का आप नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह यूनिक बुक पब्लिकेशन का जो बेस्ट बुक है दोस्तों, उसका यह बेस्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो में आप अंत तक जरूर से ज़रूर बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों, अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक की ओर दोस्तों। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पेड़ है ए पीपल, बी आम, सी अशोक और डी बरगद। तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों, वह कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, बरगद को हम बट भी कहते हैं और बर भी कहते हैं, तो यह दोनों आप याद रखिएगा। बरगद को बट भी कहा जाता है और वर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर यहाँ पे है कि झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी और डी बैडमिंटन। तो झूलन गोस्वामी को जो दोस्तों अवार्ड दिया गया है वह किस खेल में दिया गया है? तो क्रिकेट में दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। यहाँ पे दोस्तों यह अवार्ड दिया था, लेकिन आपसे पूछेगा झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है, तभी आप क्रिकेट ही दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की प्रथम महिला फिल्म फेयर अभिनेत्री जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया? ए नरगिस दत्त, बी कृति सेनान हीरोपंती और सी मीना कुमारी और डी नूतन। तो भारत का जो प्रथम महिला है दोस्तों फिल्म अभिनेत्री जिन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जो दिया गया है वह दोस्तों हैं मीना कुमारी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मोडवेट था एक ए उत्पाद कर, बी आयकर, से बिक्री कर और डी इनमें से कोई नहीं। तो मोडवेट जो था दोस्तों यह एक प्रकार का क्या था? उत्पाद कर था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है? ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में और डी छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों, प्रसिद्ध जो खजुराहो की जो गुफाएं दोस्तों यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? ए 1947, बी 1971, सी 1950 और डी 1977। तो बांग्लादेश का जो जन्म हुआ दोस्तों यह 1971 में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है निम्न में से किस महान व्यक्ति को बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है? ए जगजीवन राम, बी मोरारजी देसाई, सी अनुग्रह नारायण सिंह और डी चौधरी चरण सिंह। तो इनमें बाबूजी किसको पुकारते दोस्तों? तो बाबूजी उपनाम से जो पुकारा जाता है दोस्तों जगजीवन राम को पुकारा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों, यह बाबूजी है। अगर बापूजी आपको पूछ दे बापूजी, तो दोस्तों महात्मा गांधी होगा। किस क्या होगा दोस्तों? तब महात्मा गांधी होगा। MG महात्मा गांधी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, बाबूजी जगजीवन राम, बापू महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ए 1955 में, बी 1969 में, सी 1935 में और डी 1806 में। तो सर्वप्रथम बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों
1969 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? ए औरंगजेब, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी शाहजहां। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है दोस्तों, इसे जो शुरू किया है अलाउद्दीन खिलजी था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? ए फायान, बी हैंगसोंग, सी लाल डलहौजी और डी हिटलर। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो दोस्तों आया था, भारत, वह कौन थे? तो वह थे हैंगसोंग। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये कहाँ के थे? तो ये चीनी यात्री थे दोस्तों। कौन? तो हैंगसोंग थे, ये चीनी यात्री थे। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लेगून क्या है? एक तालाब, बी छिछला झील, सी झरना और डी जलप्रपात। तो लेगून जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का छिछला झील है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया? ए रूस, बी अमेरिका, सी ब्राज़ील और डी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा न्यूजीलैंड। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों विश्व में सबसे पहले 28 नवंबर कब? 28 नवंबर 1893 ईस्वी को न्यूजीलैंड में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिणी अमेरिका। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों, तो वह है एशिया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितना? तो 30% पूरे विश्व में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की? ए मोहम्मद गौरी, बी मोहम्मद गजनी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की जो हत्या किया है दोस्तों, वह कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी राइट आंसर होगा। दोस्तों तराइन का 3 युद्ध हुआ, 2 युद्ध हुआ था। पहला तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में था दोस्तों। इसमें मोहम्मद गौरी ने और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध था। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। उसके बाद फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और इसी समय इसका हत्या भी कर दिया। उसके बाद आया था एक और युद्ध, जिसमें दोस्तों उस युद्ध का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि 1194 में युद्ध हुआ था, यह कौन सा युद्ध था? इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। तो जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु में नहीं पाई जाती। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? ए 90 मिनट, बी 70 मिनट, सी 60 मिनट और डी 80 मिनट। तो हॉकी मैच की जो अवधि है दोस्तों, यह कितना मिनट का है? तो यह 70 मिनट का है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों 70 मिनट है, कहीं कहीं पे आपको 35 और 35 भी दिया जाएगा, तो आप ये दोनों ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ए 14, बी 18, सी 16 और डी 22। तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को अधिकार दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, यह किसका पदेन सभापति होता है? तो यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी दोस्तों, वे कौन थे? तो वे थे इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना किए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राज बिहारी बोस। क्या होगा? रास बिहारी बोस। तो आप इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है राज बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस राज की राजा की हत्या बाबर की सेना ने के द्वारा की गई थी? ए मालवा, बी मेवाड़, सी बुलंदखंड और डी चंदेरी दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंदेरी दुर्ग। इसके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में क्या दोस्तों, कि भारत में मध्य प्रदेश राज्य के शहर उज्जैन का पुराना नाम क्या था? ए देवगढ़, पुराना नाम पूछ रहा है दोस्तों। ए देवगढ़, बी तक्षशिला, सी अवंती और डी कौशाम्बी। तो उज्जैन का जो पुराना नाम है दोस्तों वह है अवंतिका। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होती है? ए गेहूँ, बी कपास, सी चाय और डी चीनी। तो श्रीलंका में जो सबसे अधिक उत्पाद होती है दोस्तों वह चाय का होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है? ए 21 मार्च, बी 10 सितंबर, सी 21 जून और डी 3 जून। तो पृथ्वी जो है सूर्य के जो नज़दीक होती हैं दोस्तों यह कब होते हैं? तो यह 3 जनवरी को होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है। इसे क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। क्या? उपसर्ग। और जब यह सबसे सूर्य पृथ्वी से दूर जाते हैं दोस्तों तो उसे अपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसर्ग कहते हैं। और यह जो होता है दोस्तों यह 4 जुलाई को होता है। कब? अपसर्ग 4 जुलाई को होता है। तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है? ए नासिक, बी हरिद्वार, सी फिरोजपुर और डी डिब्रूगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो फिरोजपुर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी यानी कि भूमि महासागरों से कितने प्रतिशत घिरी हुई है? ए 25%, बी 52%, सी 17% और डी 71%। तो पृथ्वी जो है दोस्तों यह महासागरों से 71% घिरा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? ए 10 सितंबर, बी 10 अगस्त, सी 8 मार्च और डी 10 दिसंबर। तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों यह 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। दोस्तों यहाँ पे 8 मार्च है और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है दोस्तों यह। तो इस दिन क्या होता है आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बता दें कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। क्या?
तो विश्व महिला दिवस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी जहांगीर। तो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, यह किस शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में? तो दोस्तों यह अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सिल्वर क्रांति का संबंध है? ए दूध से, बी अंडा से, सी तेल से और डी मत्स्य से। तो दोस्तों सिल्वर क्रांति का जो संबंध है यह अंडा उत्पादन से है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे फिर दूध उत्पादन दोस्तों इसका जो होता है वह श्वेत क्रांति होता है। क्या? श्वेत क्रांति। यहाँ पे तेल है दोस्तों, क्या? तेल। तो ये होता है तिलहन क्रांति। और यहाँ पे मत्स्य है दोस्तों, तो मत्स्य नीली क्रांति। दोस्तों नीली क्रांति मत्स्य, उसके बाद तिलहन उत्पादन, यानी ये जितने भी हैं तो इसको पीली क्रांति भी कह सकते हैं। तो पीली क्रांति तेल सब जो है दोस्तों इसमें आता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको 2 और 3 ऐसे क्रांति बताते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप नोटबुक पे नोट कीजिएगा। पहला है भूरी क्रांति, जिससे जो है उर्वरक उत्पादन करते हैं। और इसके बाद आपको हरित क्रांति होता है, वह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और उसके बाद आपको जो है भूरी क्रांति और हरित क्रांति 2 ही एक ऐसे जो हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से लीमा किसकी राजधानी? ए ब्राज़ील, बी पेरू, सी इक्वाडोर और डी कोलंबिया। तो लीमा जो है दोस्तों यह किनकी राजधानी है? ये पेरू की राजधानी है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब हुआ था? ए 1852, बी 1774, सी 1874 और डी 1766। तो भारत में डाक टिकट की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों यह कब हुआ था? तो 1852 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत तथा महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को जारी किया गया था। कब? 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? ए अरस्तु, बी कापरनिक, सी टॉलेमी और डी स्ट्रेबो। तो किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है और कब बताया? सबसे पहले बताया था, ऐसे यह पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो बताया था कि पृथ्वी गोल है वह कौन थे? तो वे थे अरस्तु। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बाली आर्क द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ए भूमध्य सागर में, बी काला सागर में, सी बाल्टिक सागर में और डी उत्तरी सागर में। तो बाली आर्क द्वीप जो है दोस्तों यह कहाँ पे है? यह भूमध्य सागर में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? ए अगस्त मलई, बी नल्ला मलई, सी नीलगिरी और डी पचमढ़ी। तो कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो वह नन्ना मलाई है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए चंबल परियोजना, बी कोसी परियोजना, सी दामोदर घाटी परियोजना और डी भाखड़ा नागल परियोजना। तो गांधी सागर बांध जो है दोस्तों यह किनका एक भाग है? तो यह चंबल परियोजना का एक भाग है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, यह दोनों की सीमा पर स्थित है चंबल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? ए चीन में, बी मलेशिया में, सी कंबोडिया में और डी
लाओस में। तो मेकांग जो है दोस्तों यह किस देश में नहीं बहती है? तो यह मलेशिया में नहीं बहती। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे चीन, कंबोडिया और लाओस में मेकांग नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ए बिहार से, बी मध्य प्रदेश से, सी राजस्थान से और डी उत्तर प्रदेश से। तो यह जो कुंवर सिंह थे दोस्तों यह किस राज्य से संबंधित थे 1857 के विद्रोह में? तो दोस्तों यह जो थे यह बिहार से संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए राइट आंसर होगा। क्या? बिहार से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ए एनी बेसेंट, बी एओयूम, सी माइकल मधुसूदन दत्त और डी आर एम दंत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल था? ए मध्य अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी पश्चिमी अमेरिका और डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो उत्तरी अमेरिका है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1931 में कांग्रेस की कराची अधिवेशन में जो है दोस्तों मूल प्रस्ताव पर जो प्रारूप बनाया है दोस्तों वो किसने बनाया है? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि भारत के हिंदी साहित्य में मेला आंचल किनकी रचना है? ए रेणु, बी निराला, सी हरिऔध और डी दिनकर। तो मेला आंचल जो है दोस्तों यह किनकी रचना है? तो मेला आंचल रेणु की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मेला आंचल इसका रेणु दोस्तों यहाँ पे है। इसका पूरा नाम क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी ही रचना मेला आंचल है। ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या है? यह उपन्यास है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मेला आंचल क्या है? तो उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मृदा प्रदूषण होता है फैक्ट्री से निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थ से भी, कीटनाशक का प्रयोग से, नाभिकीय विस्फोट, अनुसंधान के फलस्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थों का पृथ्वी पर गिरना और दी उपयुक्त या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से होता है मृदा प्रदूषण। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि द ओवल खेल मैदान कहाँ अवस्थित है? ए लंदन में, बी सिडनी में, सी न्यूजीलैंड में और डी दक्षिण अफ्रीका में। तो द ओवल खेल मैदान जो है दोस्तों यह कहाँ पे है? लंदन में है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह द किया ओवल जो कि द ओवल के नाम से प्रसिद्ध है लंदन बोरो ऑफ लेवेंथबेथ के कैनिंगटन में स्थित एक कहाँ पे लैम्बेथ के कैनिंगटन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान है। तो यह कौन सा द ओवल है? यह एक क्रिकेट मैदान है। कौन सा? क्रिकेट मैदान है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति थे? ए नानाजी देशमुख, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी भूपेंद्र हजारिका और डी प्रणब मुखर्जी। तो भारत का प्रथम भारत रत्न जो पुरस्कार पाने वाले थे दोस्तों वह कौन थे? तो दोस्तों वे थे
डॉक्टर राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इसे 1954 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला था, भारत रत्न। और दोस्तों एक साइंस का या क्या कहते हैं उसको, साइंस में जो है टेक्नोलॉजी के यानी भौतिक में जो है दोस्तों, यह किसे मिला था, तो रमन को मिला था। किसे? रमन को। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है। ए लेफ्टिनेंट जनरल, बी मेजर जनरल, सी ब्रिगेडियर और डी कर्नल। तो थल सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी को जो कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहा जाता है, तो लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से पहले कौन थे। ए सुषमा स्वराज, बी निर्मला सीतारमण, सी ए.के. एंटोनी और डी अरुण जेटली। तो विदेश मंत्री जयशंकर से जो पहले दोस्तों थे वह कौन थे दोस्तों, वह निर्मला सीतारमण थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में है। ए नाइजीरिया, बी सिंगापुर, सी यूक्रेन और डी कनाडा। तो अफ्रीका महादेश में जो देश है दोस्तों वो कौन सा है, तो नाइजीरिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 2010 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ए दिनेश फोगाट, बी ईशांत शर्मा, सी कुलदीप सिंह भुल्लर और डी धर्मेंद्र तिवारी। तो 2010 का जो अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों, यह किसे दिया गया है, तो यह कि ईशांत शर्मा को दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्न से है। ए बीटल यानी बकरी, बी डॉली यानी भेड़, सी सर्वी यानी गाय और डी इनमें से कौन है। तो विश्व का जो प्रथम क्लोन जानवर है दोस्तों वह है डॉली यानी भेड़। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फेदम दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक फेदम में होते हैं एक 2.829 मीटर, बी 16 मीटर, सी 4 समुद्री मील और डी 1.829 मीटर। तो एक फेदम बराबर होता है दोस्तों, एक फेदम बराबर 1.829 मीटर होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष में भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। ए 1952, बी 1982, सी 1972 और डी 1960। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ दोस्तों यह 1972 ईस्वी में लागू है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यह इसलिए लागू हुआ क्योंकि यह जो है इस समय धीरे धीरे वनों की कटाई ढेर होते गया, अधिक बढ़ते गया और जानवरों जो हैं और धीरे धीरे मरते गए। तो इसलिए इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया था 1972 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ से आप ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम या पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल तीनों का बेहतरीन इंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने की तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से एक बार। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।